चलिए सर, तो आज का अपना ये वीडियो बड़ी ही एक अच्छी खुशखबरी लेकर आ रहा है कि साहब अपना ये माइक्रो का लास्ट चैप्टर है जो हम लोग को रिवाइज करना है। तो मान के चलिए ये वीडियो देखने के बाद में आपकी माइक्रो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी होगी और मैं ये मान रहा हूँ कि आप साथ में रिवीजन अपनी बुक से भी कर रहे होंगे, जिनके पास मेरे नोट्स हैं वो नोट से भी पढ़ रहे होंगे और आप पीछे के एग्जाम पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप हमारा जो टास्क है, जो हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का, उसके लिए पूरे के पूरे प्रयत्न, कोशिशें, एफर्ट्स कर रहे हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि है द थियरी ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मतलब देखो सर, मार्केट्स के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। सर मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट तो आसान सी टर्म है जहां पे कुछ चीजें बेची जाती है तो उन्हें कोई खरीदने के लोग भी होते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई इंसान कुछ बेच सकता है तो कोई कुछ खरीद सकता है। अब वो मार्केट का फॉर्म फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। तुम्हारा फ्लिपकार्ट भी मार्केट है, तो तुम्हारी गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे सिटी में जो बड़ा मार्केट रहता है वो भी एक मार्केट है। तो भैया देखो, मार्केट के इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो ये जो इतने सारे फॉर्म्स होते हैं वो सारे हम लोगों ने अपने स्टैंडर्ड पर 12th के लेवल पर नहीं पढ़ने होते हैं। हमें केवल केवल कौन सा पढ़ना होता है? परफेक्ट कंपटीशन। तो मैं केवल इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि एक ही कंपटीशन, एक ही परफेक्ट कंपटीशन तुम्हारे कोर्स में है। इसके चलते अपना कंटेंट काफी कम हो जाता है और चैप्टर एकदम आसान बन जाता है। ओके सर, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम जब भी इस चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं तो एक बात को सोच के रखेंगे कि भाई जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो होती है सर क्या बनाए और कैसे बनाए। और उसका आंसर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि प्रोड्यूसर ये सोचता है कि साहब हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। ये तुम्हें क्वेश्चन मिल सकता है कि बताओ प्रोड्यूसर का अल्टीमेट गोल क्या होता है, तो वो यहाँ पे क्या माना जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माना जाएगा। चलिए सर, और उसके लिए हम लोग हमेशा क्या, हम अभी किसको फॉलो करेंगे? हम अभी फॉलो करेंगे परफेक्ट कंपटीशन को। देखो अभी ये तीन चीजें जो है इन पे कुछ और बातें हो सकती है, लेकिन मैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। मैं केवल किसकी बात करूंगा? परफेक्ट कंपटीशन की बात करूंगा। ओके सर, अब सर परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? तो वो मार्केट जिनमें कुछ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, वो मार्केट जहां पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, वो मार्केट्स क्या कहलाएंगे? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। जैसे सबसे पहले इन मार्केट्स के अंदर क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। दूसरा, यहां पर प्रोडक्ट कैसे होंगे? होमोजीनियस। मतलब मान लो अगर तुम सब्जी के मार्केट में गए सब्जियां मिलेगी, कपड़ों में गए तो कपड़े मिलेंगे, तो प्रोडक्ट्स आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। अलग अलग हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। हमेशा कंपटीशन कैसा होगा? कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब क्या? गला काट प्रतियोगिता। इसका मतलब क्या होगा कि जो आसपास के दुकानदार है वो अपने प्राइसेस को फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। ज्यादा प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जो तुम्हारा ग्राहक होगा, कस्टमर होगा, वो तुम्हारी दुकान को छोड़ के कहीं और चला जाएगा, तो तुम्हारा जो काम है वो खत्म हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कट थ्रोट कंपटीशन। ओके सर, मार्केट में जो इंफॉर्मेशन है उसे क्या माना जाएगा? परफेक्ट। मतलब बायर को सब पता है कि सामान कहाँ कहाँ कितने मिल रहा है, और सेलर को भी पता है कि उन्हें बेचना क्या है, बायर क्या खरीदना चाह रहे हैं। उसके बाद में मार्केट के अंदर एंट्री और एग्जिट क्या होगा? फ्री होगा। एंट्री और एग्जिट क्या होगा? फ्री। मतलब सर तुम जब चाहो तब आके नई दुकान लगाओ, जब चाहो तो दुकान बंद करके चले जाओ। वहां पे कोई तरीके का रेस्ट्रिक्शन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम कुछ सामान अगर खरीदने जाओगे तो खरीदने के ट्रांजैक्शन की कोई कॉस्ट नहीं है, सामान की कॉस्ट हो सकती है। उसके बाद चेक करो फटाफट क्या लिखा है सर। उसके बाद चेक करो, यहां जो भी फर्म्स काम करेंगी उनको सुपर प्रॉफिट या लॉस हो सकते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन अगर वो लॉन्ग रन में चले गए तो हमेशा क्या अर्न करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहां पे तुमको एमसीक्यू मिल सकता है कि सर बताओ शॉर्ट रन में जो अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते हैं वहां पे क्या क्या हो सकता है और लॉन्ग रन में क्या हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होगी वो हमेशा क्या होगी? प्राइस टेकर होगी। सर ये प्राइस टेकर क्या होता है? देखो भैया, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है कि मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है, और जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड कर ली उसी प्राइस पे फर्म को सामान बेचना पड़ेगा। अब फर्म उस प्राइस से ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकता, तो फर्म प्राइस टेकर है।
और वो प्राइस लेता किससे है? मार्केट से लेता है। किससे लेता है? मार्केट से। तो फर्म अपने हिसाब से प्राइस सेट नहीं कर सकती, फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो फटाफट तुम ये डायग्राम को चेक करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई, ये तुम्हारा सप्लाई कर, ये डिमांड कर, जो कि एक्चुअली किसका है? मार्केट का है। तो मार्केट के तुम्हारे सामने इंटरसेक्शन आया, वहां की प्राइस निकली, और यहां तुम देख पा रहे हो कि अब तुम कोई भी क्वांटिटी को सेल आउट करो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म अपनी प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। ज्यादा बेचना है, कम बेचना है, नहीं बेचना है, प्राइस क्या रहेगी? प्राइस तो ये ही रहेगी। ओके सर। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है सर, प्राइस लाइन। प्राइस लाइन का मतलब क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटीज। तो अपने केस में परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगा? तुम कितनी भी क्वांटिटीज को बेच दो, तुम्हारी प्राइस हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये रिलेशन ही क्या कहला रहा है? यही तुम्हारा प्राइस लाइन होता है। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछे सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस लाइन, तो क्या लिखना चाहिए? इट इज अ ग्राफिकल presentation of relation between price of a commodity and quantities sold of a commodity। तो वो तुम्हारा रिलेशन क्या कहलाएगा? वो तुम्हारा कहलाएगा प्राइस लाइन। ओके सर। नाउ रेवेन्यू। सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अभी देखो दुकान लेके बैठे हैं मार्केट में, तो कुछ बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो कुछ क्वांटिटीज बेचोगे, किसी प्राइस पे बेचोगे तो तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी एक फर्म है जिसने कुछ क्वांटिटीज को बेचा। मान लेते हैं मैंने 1 यूनिट बेची और प्राइस थी 10 रुपए। तो मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा? 10 रुपए। यस और नॉट? अच्छा, अब मैं 2 यूनिट्स बेचना चाहता हूं, प्राइस क्या रहेगी? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहेगी। 3 बेचूंगा तो भी प्राइस क्या रहेगी? सेम रहेगी। मतलब टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 10, 20, 30। सर मुझे बताओ एक बात फटाफट से कि अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए हो तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू। सर फिर से मार्जिनल वर्ड आ गया। सर मार्जिनल यूटिलिटी आया था हमारे पास में, यूटिलिटी आया था मार्जिनल, हमारे पास में कॉस्ट आया था मार्जिनल, हमारे पास में प्रोडक्ट आया मार्जिनल, हमारे पास में अब क्या आ गया? मार्जिनल रेवेन्यू। ओके सर, मतलब आज भी सेम है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल। तो चेंज कितना हो रहा है भाई? यहां 10 रुपए, यहां भी 10 रुपए। ये बात देख पा रहे हो? यस सर देख पा रहे हैं। ओके सर, क्या तुम AR निकाल सकते हो? AR क्या होता है? तो भैया AR आज भी क्या होगा? TR अपॉन Q। तो TR देखो कितना है? 10, Q कितना है? 1। तो यहाँ AR आ गया 10, 20 अपॉन 2 10, 30 अपॉन 3 10। सर इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम्हारा प्राइस MR और AR ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो जो तुम लोग प्राइस कर्व बनाओगे उसके साथ में क्या लिखोगे? जो प्राइस लाइन बनाओगे उसके साथ में क्या लिखोगे कि ये बराबर होगा किसके? प्राइस के और किसके? यस और नॉट? अगर बात समझ में आ रही हो तो यस करें, और नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ। तो मैंने यहां से तुम्हारे सामने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड AR को कवर कर लिया है। अगर तुम TR का कर्व देखोगे तुमको दिखेगा, TR का कर्व चेक करो। TR का कर्व कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो TR भी तो बढ़ेगा, प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। क्वांटिटी बढ़ेगी, TR बढ़ेगा, रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। तो कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। ओके सर, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तुमको ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए तुम्हारे पास में 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, MR मस्ट बी इक्वल टू MC। MR का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो वो पॉइंट जहां पे MR और MC आपस में बराबर हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, MC कर्व जो होगा वो राइजिंग होना चाहिए, MC कर्व फॉल नहीं करना चाहिए। यानी कि जहां आप इक्विलिब्रियम डिसाइड करोगे वहां पे MC कर्व क्या करना चाहिए? राइज करना चाहिए। ओके। और तीसरा, तुम जिस भी प्राइस पे बेचना चाहो वो AVC से कम नहीं होनी चाहिए।
तुम जिस भी प्राइस पे बेचना चाहो वो एबीसी से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लॉन्ग रन में चला जाऊं तो लॉन्ग रन में इसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी कह सकता हूं, क्योंकि लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज सारी की सारी कॉस्ट क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। तो 3 कंडीशंस तुमको ध्यान रखनी होती है, जो कि हमको इस डायग्राम से देखना है। अब डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा कि मैंने MRMC कर्व बनाया, मैं एक बार बना देता हूं। ये लो सर, ये कर्व कौन सा है, फटाफट बोल के बताओ। साथ साथ में बोलना चाहिए, भले घर वाले पागल बोले तुमको, साथ साथ में बोलो। ये कर्व कौन सा है, प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। हमें अभी MR वर्ड से मतलब है। ये कर्व कौन सा है, मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो ये तो 2 जगह पे इक्वल हो रहा है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए विल नॉट बी इक्विलिब्रियम, पॉइंट बी तुम्हारा इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पे MC कर्व क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। उसका सीधा सा कारण है, अगर कोई प्रोड्यूसर पॉइंट ए पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो वो इतनी क्वांटिटी बना पाएगा। मान लेते हैं पॉइंट ए पे कॉस्ट है 5 रुपए और क्वांटिटी है 10 रुपए, 10 यूनिट्स। अगर वो आगे बढ़ता है, यहां आके वो 20 यूनिट्स बनाता है, तो कॉस्ट तो कम लगेगी ना। तो कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर है जो इस दौरान प्रोड्यूस करेगा, कोई नहीं करेगा। तो जब भी MC कर्व फॉल कर रहा होता है ना, तो कोई भी प्रोड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है, बिकॉज आगे बढ़ने से उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन मिल जाए कि बताओ क्या किसी भी फर्म का मार्जिनल कॉस्ट के गिरते वक्त कुछ अगर प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं हो सकता है। जब MC गिर रही होगी तो उस समय प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, वो आगे की तरफ जाना चाहेगा, उससे उसकी मार्जिनल कॉस्ट और कम होगी और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ओके सर, तो मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों पॉइंट पे, बी पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम क्यों है। सर तीसरा पॉइंट क्या है, सर प्राइस मस्ट नॉट बी लेस देन ABC। देखो ABC का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट, वो हर प्रोडक्ट के साथ में बढ़ेगी। अब मान लो कि ये पेन बना रहा हूं, 10 रुपए में पेन बेचता हूं, लेकिन बनाने में लग रहा है 12 रुपए, तो हर पेन पे कितना लॉस आ रहा है, 2 रुपए का। जितने ज्यादा पेन बनाऊंगा उतने का लॉस आता रहेगा, तो मैं फिर क्या करूंगा, प्रोड्यूस करना बंद कर दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी प्राइस क्या हो, वो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो। चलो सर, अब कंडीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत आसान मैटर है, 2 मिनट में इसे खत्म करते हैं। इधर देखो सर, तुमने बताया सर ये कर्व कौन सा है भैया, साथ साथ में बोलेंगे कर्व कौन सा है, प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। ये क्या है, ये है मार्जिनल कॉस्ट। तुमने बोला सर यहाँ इक्विलिब्रियम है, यानी कि हम लोग इतनी क्वांटिटी बनाने के लिए रेडी है। ये बात यहां तक ओके। अब मुझे बताओ, मान लेते हैं कि हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो यहां कहीं है, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। अब ये 20 यूनिट था, ये 10 रुपए था, तो तुम्हें 20 इंटू 10 200 रुपए मिलेंगे, यस और नॉट। लेकिन जब तुमने देखा कि सर एवरेज कॉस्ट यहां आ रही है और एवरेज कॉस्ट मान लेते हैं 4 रुपए लग रही है, तो 20 यूनिट्स इंटू 4 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 80 रुपए। तुम्हें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 120 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में समराइज फॉर्म में बोलूं कि अगर एवरेज कॉस्ट प्राइस से नीचे रह जाती है तो जो डिफरेंस है वो तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। सर दूसरा केस क्या होगा सर, दूसरा केस देखो भाई, ये कर्व कौन सा बताओ भैया, कर्व प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR। ये क्या है भैया, मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो मार्जिनल कॉस्ट है। यहां तुमने बोला सर क्वांटिटी बेचेंगे। अब अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो एवरेज कॉस्ट यहां पहुंच जाएगी, एवरेज कॉस्ट यहां पहुंच जाएगी। तुमने बनाया था 20 यूनिट्स, ये 10 रुपए था, ये 14 रुपीज है। तो मुझे बताओ मिले कितने, 20 इंटू 10 200, लगे कितने 20 इंटू 14 जो कितना होगा 280 रुपए। तो कितने का लॉस होगा, 80 रुपए का। इसका मतलब अगर एवरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन अगर तुम्हारी एवरेज कॉस्ट बिल्कुल वहीं से निकल जाए जहां से तुम्हारी प्राइस और MC कट करके निकल रहे हैं, तो फिर उस केस में तुम्हारे पास में क्या आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन। तो अगर तुमको मेरी बात समझ में आ रही है तो 3 सिचुएशंस अपने पास में होती है।
शॉर्ट रन के अंदर इधर इट कैन बी सुपर प्रॉफिट्स और लॉसेज, बट इन लॉन्ग रन दे विल ऑलवेज अर्न व्हाट नॉर्मल प्रॉफिट्स, और यही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम होता है। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा मैटर खत्म होता है अबाउट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके अलावा एज सच इस चैप्टर में मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके बाद में तो वो चैप्टर शुरू हो गया जो हम लोग पहले कर चुके थे। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ है, आपने सारे वीडियोस को देख के अपना कोर्स कंप्लीट किया। मेरा हालांकि गला उतना ठीक अभी तक नहीं है, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपना पूरा कंटेंट आप तक डिलीवर करूं। तो आप भी क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स डिलीवर करेंगे, और जब रिजल्ट आएगा तो अपनी बेहतरीन मार्कशीट्स को मेरे साथ शेयर करेंगे, और हम उसके बारे में आपको बधाइयां उस समय भी प्रेषित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। तब तक के लिए वेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।